पिछले जन्म में जब भी आदमी कोई हिट गाना बनाने में विफल रहा, तो बड़ी बहन उसे यार्ड में घुटने टेकने के लिए कहकर दंडित करती थी। उस समय आदमी हमेशा सोचता था कि बड़ी बहन उसे प्रेरित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक वह फिर से जीवित नहीं हुआ, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि बड़ी बहन ने चिंटू के लिए यह सब किया था। ये सोचकर आदमी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और सीधे अपना डंडा उठाया और उसके बगल में एक फूलदान तोड़ दिया। चिंटू को डर था कि वह आदमी द्वारा पकड़ डिलीच लिया जाएगा, इसलिए वह भागना चाहता था। आदमी ने यह देखा और बिना कुछ कहे उसके चेहरे पर अपने डंडे से वार किया। बड़ी बहन उस आदमी को सबक सिखाने वाली थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी अचानक पागल हो जाएगा और डंडे से कमरे में इधर उधर पीटेगा। ऐसा लग रहा था कि वह चिंटू को पीट पीट कर मार देगा। चिंटू को बचाने के चक्कर में बड़ी बहन भी हमले का शिकार बन गई और उसके बगल में प्रेमिका भी पीछे नहीं थी। उसने सीधे एक शराब की बोतल उठाई और आदमी पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। उसे नहीं पता था कि आदमी तैयार था और उसने बोतल को छड़ी से तोड़ दिया। ये देखकर कि वह आदमी पागल होने वाला था, माँ अचानक कमरे में भागी आई और उस आदमी को एक हरामी बेटा होने के लिए डांटा, जिसने घर में विद्रोह करने की हिम्मत की। जब माँ उस आदमी को रोक रही थी, चिंटू उसकी प्रेमिका को लेकर भाग गया। बड़ी बहन को अपना गुस्सा निकालने में मदद करने के लिए माँ ने तुरंत आदमी को टूटे हुए कांच पर घुटने टेकने और माफी मांगने का आदेश दिया। आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के घुटनों के बल बैठ गया। भले ही उसके पैर में कांच के टूटे हुए टुकड़ों चुभ गए थे और खून बह रहा था, लेकिन आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि इस पल से उसका उसके परिवार के साथ अब कोई संबंध नहीं था और अब से वह एक अनाथ था जिसके माता पिता दोनों मर चुके थे। आदमी अपनी बात खत्म करने के बाद पीछे देखे बिना चला गया, लेकिन जब उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, तो स्टोरी एंटरटेनमेंट की महिला अध्यक्ष ने अचानक उस आदमी को ढूंढ लिया। महिला अध्यक्ष हमेशा से उस आदमी की प्रतिभा की दीवानी थी। ये जानने के बाद कि उस आदमी ने अपने परिवार से नाता तोड़ लिया है, महिला अध्यक्ष उस आदमी के साथ समझौते के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। वह आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया और उसने महिला अध्यक्ष को कल उसके साथ एक अच्छा शो देखने के लिए आमंत्रित किया। कल चिंटू का म्यूजिक शो था और बहन सुबह सुबह उसमें भाग लेने के लिए दौड़ी। अप्रत्याशित रूप से उसे अचानक आधे रास्ते में डॉक्टर का फॉलोअप कॉल आया, जिसमें उस आदमी की आंखों के ठीक होने के बारे में पूछा गया था। बहन ने जब यह सुना तो चौंक गई। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आदमी कल अचानक पागल हो गया। ये पता चला कि उसकी आंखों की रोशनी बहुत पहले ही ठीक हो गई थी। बहन को चिंता थी कि वह आदमी चिंटू के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा, इसलिए उसने चिंटू को फोन करने की जल्दी की। लेकिन म्यूजिक शो पहले ही शुरू हो चुका था और चिंटू मंच पर शांत होने का नाटक करने में व्यस्त था और उसने फोन की घंटी बिल्कुल भी नहीं सुनी। बहन आदमी को वापस बुलवाने के लिए कॉल करती है, लेकिन आदमी बहन का कॉल काट देता है। बड़ी बहन प्रेमिका को कॉल करती है, लेकिन शोर के कारण प्रेमिका को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जब चिंटू ने गाना गाया, गाने की आवाज किसी को सुनाई ही नहीं दे रही थी। भीड़ ने चीयर्स करना बंद कर दिया। सभी लोग सोच रहे थे ये क्या है। तभी सब लोग चौंक गए, क्योंकि आदमी उसकी पोल खोलने वहां पर आ चुका था।